से बदतरीन शिकस्त के बाद इस वक्त भारत का ये हाल है कि वो बौखलाहट का शिकार है, उसके हवास बाख्ता हो चुके हैं और भारत में बैठे चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ही क्यों ना हो, वो तमाम के तमाम इल्जाम पाकिस्तान पे धर रहा है। इवन के राफेल का जो मुआहदा था वो तक उसका ये कहना है कि पाकिस्तान ने अपने हथकंडे आजमाते हुए हमारा मुआहदा एक घटिया तरीन हवाई एजेंसी से करवा दिया। जो राफेल एजेंसी है उसको घटिया तरीन एजेंसी कह दिया और पाकिस्तान की साजिश करार दे दिया है कि पाकिस्तान अपने साजिश में हमें राफेल बिकवा दिए हैं। साथ के साथ राफेल की जो मुआहदा है या फिर उसकी आप ये कह लें कि खरीदारी है वो मोदी सरकार के गले की हड्डी बनी हुई है। किस तरह से इस एक प्रोजेक्ट के अंदर अरबों रुपए की हेरा फेरी सामने आई है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और भारत के अंदर अब मोदी सरकार के ऊपर ये सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि पाकिस्तान के आगे घुटने क्यों टेके हैं। ये तमाम वो आज के टॉपिक्स हैं जिनकी बात हम आज की इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान के हाथों भारतीय फौज की रुस्वा कुन शिकस्त के बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काटजो ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार पर तंज के निश्तर बरसाना शुरू कर दिए हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज ने तंजिया पोस्ट में मोदी सरकार की जानिब से फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन से राफेल तैयारों की खरीदारी को पाकिस्तान की साजिश करार दिया है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज का ये कहना है कि सब पाकिस्तानियों की हरकत है। इन्होंने बदमाशी से डसॉल्ट कंपनी को भारी रिश्वत देकर भारत को घटिया जहाज बिकवा दिए जिसे जंग में चीनी हवाई जहाजों ने मार गिराया है। नाज़रीन, याद रहे कि 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम का वाकया हुआ था उसके तमाम तर इल्जामात भारत ने पाकिस्तान पर लगा दिए थे और इसी के आड़ में उसने सिंतास मुआहदा भी मनसूख करने का ऐलान किया था और उससे ये कहा था कि अगर इस तरह की कोई भी बात होती है, कोई भी एक्सटेंशन होती है पाकिस्तान की तरफ से, तो हम जंग करने से नहीं कतराएंगे। और फिर 7 और 6 मई की दरमियानी रात को भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागे थे। हमारे उसी एक तमाम सिनेरियो में कोई 30 शहरी पाकिस्तान के शहीद हो चुके हैं और जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल गिराए थे, जिसके ऊपर अब भारत में तनकीद शुरू हो गई है। और उनके साबिक जज ने भी ये कहना शुरू कर दिया है मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए कि हाँ जी, ये तो कोई पाकिस्तान की साजिश होगी कि घटिया तरीन तैयारे उसने हिंदुस्तान को बिकवा दिया। हालांकि अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो बहुत हाईली पोटेंट एयरप्लेन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, प्लेन्स भी नहीं कहना चाहिए इनको। फ्रांस की बहुत बड़ी कंपनी है। इवन के फ्रांस की उस कंपनी के अब शेयर्स गिर चुके हैं। क्यों? क्योंकि J-10C ने राफेल को गिरा दिया है। J-10C एक चाइनीज तैयारा है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक की है और राफेल इससे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है। लेकिन क्योंकि पायलट्स की नाकामी की वजह से J-10C ने राफेल को मार गिराया है। अच्छा, इसी के साथ साथ राफेल की डील में मोदी सरकार की क्या हेरा फेरी है, पैसों के कितने अरबों रुपए की हेरा फेरी सामने आई है, उसके ऊपर हम जरा बात करते हैं। नाज़रीन, राफेल की डील इस वक्त नरेंद्र मोदी के गले की हड्डी बना हुआ है और भारतीय मीडिया भी इस बात की तस्दीक कर रहा है किस तरह से राफेल की डील जो है वो हजारों रुपए के किकबैक पे तय पाई थी। और उनके मुताबिक नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं सोशन गुप्ता, उनका नाम बताया जा रहा है कि ही इज अ बिजनेसमैन और उन्हें इस तमाम गड़बड़ खटाले का मोहरा करार दिया जा रहा है कि उनकी वजह से ये तमाम हेरा फेरी की गई है। और अनिल अंबानी को इसके अंदर 30,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया है। 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए गए हैं। और ये आप देखें कि इसमें मिलिट्री को कोई फायदा नहीं पहुंचा, इसमें सिर्फ अंदर खाते लोगों के पेटों में पैसे गए हैं इस एक डील की वजह से। अच्छा, इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने भी कुछ क्वेश्चंस उठा दिए हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर। कुछ तो उन्होंने राफेल की डील के ऊपर बात की है। उसके बाद उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान के आगे घुटने क्यों टेके हैं। तो हम जरा पहले बात उस पर कर लेते हैं कि उन्होंने राफेल की डील के ऊपर क्या बात की है। नाज़रीन, उनका कहना था कि राफेल की डील के हवाले से सबूत ओपन एंड शट हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि नरेंद्र मोदी ने ज़ाती तौर पर अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिलाने में मदद दी है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि
मुल्क को बताएं कि नरेंद्र मोदी ने कब पुराने राफेल डील बाईपास की और क्या वजारत दिफा ने इस पर एतमाद उठाया। ये एक सवालात है जो कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से किए हैं राफेल डील के हवाले से। उसके अलावा पाकिस्तान से शिकस्त के ऊपर और घुटने टेकने के ऊपर कांग्रेस के क्या स्टांस है उसके बारे में भी जिक्र करते हैं। भारत की अपोजिशन जमात ने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है कि ट्रंप ने जंगबंदी क्यों करवाई। कांग्रेस ने वजीर आजम से पाक भारत कशीदगी पर भी जवाब तलब किया है। दूसरी जानिब भारतीय दफाई माहिर सुशांत सिंह ने मोदी के अमेरिका के दबाव में आने को इंतहाई शर्मनाक और भारतीय खारजा पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा धचका करार दिया है। तो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर भारत में क्रिटिसिज्म चल रहा है कि अमेरिका ने अगर इंटरफेयर किया भी तो क्या भारत इतनी वीक स्टेज पे खड़ा हुआ था कि वो अमेरिका के दबाव में आ गया। यानी कि 10 मई को जो अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की एक्स के ऊपर, तो भारत भी और पाकिस्तान भी उसके ऊपर जो है वो मान गए सीज फायर के ऊपर। पाकिस्तान का तो स्टार्ट से ही ये स्टांस था कि हम लोग जंग करना ही नहीं चाहते, हम तो अमन का पैगाम देते हैं। हमने उनको पहले भी इन्वेस्टिगेशन का कहा, हमने अब भी उनको यही कहा कि हम सीज फायर या फिर हम रिटेलिएट करेंगे, हम अटैक नहीं करेंगे, और हमने वही किया। हमने सिर्फ रिटेलिएट करके दिखाया। और भारतीय अवाम इस वक्त, भारतीय ऑपोजिशन पार्टीज और सिक्योरिटी के जितने ऑफिसर्स हैं वो भारत के ऊपर यानी कि नरेंद्र मोदी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया था कि उन्होंने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए, उन्होंने सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ली गई।